तो देखो कल हमने देखा था ना फाउंडेशन मॉडल, उसमें हमने समझा था कि क्या भाई, जो हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं ना, उनका मेजरली ए और बी अगर दो वेरिएबल्स हैं तो उनका हमें मेजरली एक मेक श्योर करना पड़ता है कि दे आर सिटिंग फॉर एन एड्रेस। तो 0 1 2 3 4 कर लो, और उन एड्रेस पे वो वैल्यू सेट होती है, लाइक ए इक्वल टू बी। और अगर करोगे तो ए इक्वल टू बी जैसे ही करोगे ना, तो ए का जो एड्रेस होगा दैट गेट्स असाइन टू बी का एड्रेस, है ना। वैल्यू इंटरचेंज रहती है। अब इसी में हमने डिस्कस किया था कि भाई म्यूटेबिलिटी क्या क्या होती है। तो मान लो अगर हमने स्ट्रिंग लिखा 5, तो अगर कोई आपसे पूछता है कि ए इक्वल टू 1 हो और ए प्लस इक्वल टू 1 किया जाए, तो क्या ये जो ए इक्वल टू 2 बनेगा और जो ए इक्वल टू 1 है वो कहाँ सेट करेंगे? तो आपका आंसर होना चाहिए कि भाई दोनों डिफरेंट प्लेस पे सेट करेंगे। दैट्स वेरी गुड नेचर ऑफ Python. Like it always takes care of the reference, right? वो हमने सीखा था। देन अगर बात की जाए, मतलब अगर इसमें आगे बात की जाए कि लिस्ट होती है, तो लिस्ट में आप अपेंड कर सकते हो, क्योंकि यही जो रेफरेंस होता है ना, इसी रेफरेंस में, क्योंकि लिस्ट जो है, लिस्ट इज इम्यूटेबल। तो जो लिस्ट म्यूटेबल होती है, तो इसी रेफरेंस में ना वो वैल्यू चेंज होती रहती है। मतलब अगर 1 2 3 है और मैं 4 पुश करना चाहूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि ए को मैंने 1 2 3 दे दिया, बी को असाइन कर दिया ए से। तो जैसे मैंने बी इक्वल टू ए किया ना, उसी टाइम पे जो ए का एड्रेस था दैट गेट असाइन टू बी, ठीक है। और जब एड्रेस असाइन हो गया है और बी में वैल्यू पुश कर रहा हूँ, तो दैट, और बी को मैं असाइन कर रहा हूँ और ए को मैं वैल्यू पुश कर रहा हूँ, तो बी भी अपडेट होगा, राइट। दिस इज डिफरेंस, मेजर डिफरेंस बिटवीन इम्यूटेबिलिटी एंड म्यूटेबिलिटी। समझ रहे हो ना? ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट, आगे बहुत ही ज्यादा काम आएगी टू अंडरस्टैंड द फैक्ट्स। लाइक अब अगर, है ना, यहाँ पे और एक रीअसाइनमेंट की बात करते हैं। यहाँ देखो ए इक्वल टू 1 2 3 बोला, बी को असाइन कर देगी, तो हमने देखो फिर समझना है ए है बी है, यहाँ पे आपका वैल्यू 1 2 3 है, इसका एक रेफरेंस है, मतलब इसका एक एड्रेस है 0x1 2 3 4 मान के चलो। बी में कुछ नहीं था इनिशियली, इसका रेफरेंस एड्रेस है 0x1 2 5 मान के चलो। बट जैसे ही ए असाइन किया तो ये एक नया वेरिएबल बनाएगा, है ना, क्योंकि दिस इज अ न्यू असाइनमेंट, न्यू एड्रेस विल बी गिवन टू इट। कभी भी ना बी को वो नई वैल्यू नहीं मिलेगी, इसलिए 1 2 3 प्रिंट हो रहा है, राइट। अगर ये जावास्क्रिप्ट में करोगे तो ए इक्वल टू 10 अगर कर रहे हो, तो बी की भी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन जावास्क्रिप्ट एंड पाइथन। एंड व्हाई? बिकॉज पाइथन फर्स्ट कंपाइल्स एंड देन एग्जीक्यूट, है ना। जावास्क्रिप्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है। सो दैट व्हाट वी लर्न। सो ये हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए, म्यूटेबल और इम्यूटेबल को भी प्रॉपर्ली समझा कि म्यूटेबल में आपका इंटीजर आता है, देन फ्लोट आता है, देन बूलियन आता है, स्ट्रिंग आता है, टपल। टपल को क्यों करते हैं ना, क्योंकि दिस कैन बी यूज एज अ हैश की ऑफ अ डिक्ट, हैश की ऑफ अ डिक्ट। दैट्स व्हाई वी यूज टपल, यू नो, फ्रोजन सेट एंड बाइट्स। और लिस्ट, डिक्ट और सेट और बाइट एरे को हम एज अ म्यूटेबल बोलते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यूज हम अपडेट कर सकते हैं। अगर आप एग्जाम्पल के लिए देखोगे, सो लुक एट दिस। यहाँ पे ना टोटली जो है आपका स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। तो अगर आईडी ऑफ नेम देखोगे ना, तो इसका डिफरेंट एड्रेस होगा। तो आईडी को हमेशा आईडी समझो, आईडी इज ट्राइंग टू फिगर आउट द एड्रेस, करेक्ट। तो अगर हम नेम पहले आ भी देते हैं, तो दैट इज सिटिंग इन अ डिफरेंट एड्रेस 0 1 2 3 4 फॉर एग्जाम्पल। और वही नेम को हम प्लस गुप्ता कर देते हैं, तो अगर जो गुप्ता वाला होगा दैट्स इज इन अ डिफरेंट एड्रेस। दैट्स होल म्यूटेबल और इम्यूटेबल गेम। अगर आप ये समझ गए तो बहुत चीजें फायदेमंद होगी। यहीं पे अगर लिस्ट है, जहाँ पे आईडी और ए का दिख रहे हैं, तो अगर मान लो लिस्ट है, तो मान लो यहाँ पे यूजर है, ठीक है, तो इसका एड्रेस है 0 1 2 3 4 फॉर एग्जाम्पल। इसकी जो वैल्यू है दैट इज अ लिस्ट, दैट इज एन एरे ए। अब अगर इसी में हम पुश कर रहे हैं ना, तो ये इसी में पुश होगा, ए कॉमा बी होगा, यू नो, दैट इज म्यूटेबिलिटी। मतलब कि हम वैल्यू को चेंज नहीं कर रहे हैं, हम उसकी बेसिकली उसके एड्रेस को चेंज नहीं कर रहे हैं। वो एड्रेस always remain the same in the terms of mutability, only the value is getting changed। address same है, only value getting changed। that is why it says same id, ठीक है। that we learned everything in object, we learned equality और identity हमने समझा, क्योंकि
हमारा जो बेसिक डिफरेंस है ना, ए इक्वल टू 1 2 और बी इक्वल टू 1 2, डेफिनेटली ये दोनों इक्वल हैं, ए इक्वल्स टू बी, बट ए इज नॉट बी। यहाँ पे हमने सीखा था, क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्या है ना कि दो वेरिएबल हैं, तो ए है एक जगह 1 2 होगा और बी है एक जगह 1 2 होगा, दोनों के रेफरेंस एड्रेस होंगे, ये दोनों रेफरेंस एड्रेस ही मैच होते हैं इज से। तो अगर रेफरेंस एड्रेस सेम होगा देन इज विल मैटर। और जो अगले प्रॉब्लम सेट में देखोगे, यहाँ पे लिख रहा है कि भाई ए इक्वल टू 1 2 और बी इक्वल टू ए, देन आपका जो रेफरेंस एड्रेस है, मतलब अगर मैं इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूं, ए इक्वल टू 1 2, ठीक है, और मैं बोलूं बी इक्वल टू ए, इसका ये मतलब हुआ कि मैं जो ए लिख रहा हूं और बी लिख रहा हूं, इसका जो रेफरेंस एड्रेस है, मतलब जब ये सी पाइथन से कंपाइल होगा तो ये सबको प्रॉपरली एड्रेस देगा, है ना। तो मान लो 0x135 दे दिया इसको, बी का रेफरेंस दे दिया 0126 दे दिया, लेकिन अगर हमने ए बी इक्वल टू ए कर दिया, इसका मतलब ये जो बी है ना वो सेम एड्रेस पे पॉइंट करेगा, तो जो वैल्यू ए की होगी ना वही वैल्यू बी की हो जाएगी। दैट्स वाई ए इक्वल्स टू बी एंड ए इज बी, दैट वी लर्न, है ना। सैलो कॉपी डी कॉपी का मतलब जो हम कॉपी करते हैं, मतलब यहाँ पे अगर देखोगे कि ए की वैल्यू ये है, ये बहुत ही बेसिक है, दिस यू कैन रीड इट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। मेमोरी और गार्बेज कलेक्शन, ये देखो गार्बेज कलेक्शन का जो मेन हिसाब किताब है ना वो कब आता है, जब क्लोजर आता है, क्लोजर। क्लोजर आपको समझना बहुत जरूरी है ना। आप डिफाइन करते हो एक आउटर मेथड, देन आप डिफाइन करते हो एक इनर मेथड, ठीक है। इसके अंदर जो वेरिएबल्स रहता है ना, मान लो x इक्वल टू 5 रख दिया मैंने, ये वेरिएबल कैप्चर्ड वेरिएबल हो जाता है, कैप्चर्ड वेरिएबल। और कह लो कि एक्सीडेंटली फिगर आउट हुआ है, अनएक्सीडेंटली फिगर आउट हुआ, बट दिस इज काइंड ऑफ अ लैंग्वेज प्रॉब्लम, बिकॉज जब सी पाइथन इसको कंप्यूट करता है ना तो होता क्या है, अगर आप क्लोजर की बात समझो तो अगर मैं अच्छे से बताऊं डिफिनीशन, मान लो मैंने दे दिया आउटर, एक मेथड बनाया मैंने आउटर, जहां पे मैंने x को डिफाइन कर दिया 5, एक मेथड बनाया, इसी फंक्शन के अंदर मैंने एक मेथड बनाया डिफिनीशन इनर, राइट। अब मैं ट्राई क्या कर रहा हूँ ना, इस x को यहाँ यूज करने का, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया नॉन लोकल, ठीक है, x, ठीक है, और मैं x प्लस इक्वल टू 1 कर रहा हूँ, मतलब मैं x को एडिशन कर रहा हूँ और मैं रिटर्न कर रहा हूँ इनर या x, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जब देखो, जब यूजली क्या होता है कि कोई भी मेथड जब रिटर्न होता है ना, तो ये जो पूरा फ्रेम होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ये जो आउटर का फ्रेम होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन पाइथन को लगता है कि यार x कहाँ जाएगा, x को किसके पास हम भेजेंगे, तो ये x को कहाँ भेजेंगे, इसीलिए x को ये ना अपने कैप्टिव वेरिएबल में रख लेता है, x को एक इसको सेल डिफाइन कर देता है, जैसे कि हम हमेशा सीखते आ रहे हैं, ए को हमने एड्रेस दिया, बी को हमने एड्रेस दिया, ऐसे ही एक्स को ये सेल दे देता है कि ठीक है भाई तुम मत जाओ, तुम्हारे मम्मी पापा छोड़ के चले गए, तुम एटलीस्ट हमारे साथ रहो, तो दैट एक्स बिकम्स क्लोजर। यही समझना है, अगर ये आप समझ गए तो देन इट विल बी रियली इमेजिंग और सिंपल टू अंडरस्टैंड डेकोरेटर्स, टू अंडरस्टैंड रैपर्स, राइट, ठीक है। अब आगे देखते हैं, दैट्स व्हाट वी लर्नड इन इन द प्रीवियस वन। अब ये सब आप देख लेना, आई विल शेयर दैट विथ यू। फंक्शन की भी हमने बात करी थी, देखो फंक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है कि आप देखो फंक्शन जो होते हैं ना, एक एवरीथिंग सुनो, एवरीथिंग मैं लिख दे रहा हूँ, ये एवरीथिंग इन पाइथन है ना इज एन ऑब्जेक्ट, करेक्ट। देर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, बिकॉज आप नंबर ले लो 1, दैट इज एन ऑब्जेक्ट, आप एक स्ट्रिंग ले लो, दैट इज एन ऑब्जेक्ट, आप एक क्लास ले लो, दैट इज एन ऑब्जेक्ट, आप एक एरे लो, दैट इज एन ऑब्जेक्ट, लाइक लिस्ट, आप एक डिट ले लो, दैट इज एन ऑब्जेक्ट, एवरीथिंग इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट। तो और ये सबसे बेहतरीन बात है, जैसे मैंने पिछले ट्यूटोरियल में भी बात किया था कि अगर ये लैंग्राफ है, अगर मान लो ये एजेंट है, एजेंट 1 एजेंट 2 एजेंट 3 है, तो इसको हम मतलब ये सब कुछ ऑब्जेक्ट है इन टर्म्स ऑफ पाइथन। अगर मान लो मैं इसी ग्राफ को डिफाइन करूंगा लैंग्राफ में, तो मैं करूंगा बेसिकली काइंड ऑफ ग्राफ इक्वल टू न्यू स्टेट ग्राफ। ये स्टेट ग्राफ जो है दैट इज अ क्लास ऑफ लैंग्राफ। ये जो क्लास है ये हम यूज करते हैं टू क्रिएट अ न्यू इंस्टेंस ऑफ दिस न्यू ग्राफ, है ना।
इसके साथ साथ ना आप एक चीज और सीख लो। तो देखो, क्लास के वेरिएबल्स होते हैं, है ना, है ना, और इंस्टेंस के वेरिएबल होते हैं, इंस्टेंस के भी वेरिएबल होते हैं, राइट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो मान लो अगर मैं कहूँ क्लास, फॉर एग्जांपल मिनी रैग, मैं एक एग्जांपल दूं आपको, राइट, और इसमें मैं लिख दूं वर्जन, फॉर एग्जांपल वर्जन इक्वल टू 1, राइट, और मैं यहाँ पे एक ना इनिट मेथड दे दूं, इनिट, करेक्ट, और इसमें मैं डिफाइन कर दूं सेल्फ डॉट मैसेज इक्वल टू एम्प्टी एरे। अब देखो डिफरेंस क्या है क्लास और इंस्टेंस के वेरिएबल में। तो देखो ये जो वैल्यू है ना वर्जन, अगर मैं इस मिनी रैग को कहीं यूज करूंगा, मतलब मैं इंस्टे कुछ इंस्टेंस बनाऊंगा, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं कहता हूँ रैग, मैं स्मॉल में लिखता हूँ रैग इक्वल टू न्यू मिनी रैग, फॉर एग्जांपल, राइट। अगर मैं ऐसे करता हूँ तो ये जो वर्जन है ना, इट विल ऑलवेज बी विद रैग, करेक्ट। सिमिलर, जो मैं 1 लिखा हूं ना, अगर मैं बोलूं कि रैग डॉट वर्जन की वैल्यू प्रिंट करो, तो ये हमेशा 1 प्रिंट करेगा। मैं रैग 1 लिख दूं यहाँ पे, मैं नया इंस्टेंस मान लूं न्यू मिनी रैग, तो ये रैग 1 को ना, ये रैग 1 को अगेन प्रिंट करेगा 1 अनटिल अनलेस मैं डिफाइन ना कर दूं। तो इस एवरीथिंग इज लाइक शेयर्ड, मतलब जितने भी आप इंस्टेंस बनाते जाओगे एवरीथिंग इज शेयर्ड फॉर दीज वेरिएबल्स, मतलब जो आप इस क्लास के अंदर डिफाइन करते हो। बट ये केस इसके साथ नहीं है। जब आप डिफाइन करते हो, जैसे आप एक क्लास लेते हो और मान लो मैंने ले लिया मिनी रैग, ठीक है, और इसके अंदर मैंने लिख दिया सेल्फ डॉट मैसेज, मतलब इनिट तो होगा ही, इक्वल टू एम्प्टी अरे। अब मैं फिर डिफाइन करने की कोशिश करूं कि भाई रैग 1 इक्वल टू मिनी रैग, न्यू मिनी रैग बेसिकली, और मैं रैग 2 इक्वल टू करूं न्यू मिनी रैग, ठीक है। तो इस दोनों रैग 1 और रैग 2 में ये जो मैसेज होगा ना, ये डिफरेंट होगा। दैट्स हाउ यू कैन क्रिएट मल्टीपल एजेंट्स, मतलब एक एजेंट, दो एजेंट, तीन एजेंट, चार एजेंट, हर एजेंट के जो ये मैसेजेस होंगे ना वो डिफरेंट होंगे। बट ये जो आपने डिफिनेशन पहले दिया था अबाउट, जो भी हमने बोला था, मान लो इवन वर्जन बोल दिया था, या इवन मान लो मैं इस मिनी रैक का एक वेरिएबल डिफाइन कर दूं, लेट्स से मॉडल, मैं इसमें बोलूँ मैं मॉडल हमेशा यूज करूंगा ओपन एआई का 4.0 मिनी फॉर एग्जांपल। तो ये 4 पॉइंट मिनी हर एक रैग 1 में भी कॉमन होगा, रैग 2 में भी कॉमन होगा। बट ये जो सेल्फ डॉट मैसेज है ना, ये जो एरे है ना, इट विल नॉट बी कॉमन टू ऑल ऑफ देम, दे विल हैव देयर ओन सेट ऑफ रूल्स। तो अगर आपको इस तरह के पाइथन को समझना है ना, तो सबसे हमेशा पहले ना आप फ्रेम डिसाइड करना शुरू कर दो, जिससे कि चीजें इजी हो जाएंगी। जैसे मान लो कि आप ग्लोबल फ्रेम लिखो, ग्लोबल फ्रेम का मतलब होता है ना कि सबसे पहले बाहर बैठता है, उसके अंदर आता है आपका मान लो फंक्शन के अंदर का फ्रेम, फंक्शन फ्रेम, फिर उस फंक्शन के फ्रेम के अंदर आता है मान लो इंक्लोजिंग फ्रेम। अब उस तरह से ना आप बैक प्रोपेगेट कर सकते हो टू अंडरस्टैंड कि कैसे ये मॉडल सेट करते हैं। ये कुछ हमने डिस्कस किया था। अगर हम बात करें स्कूप की, तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया था LEGB, ठीक है, L फॉर लोकल। तो सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है लोकल को। वो देखो कैसे, अगर मान लो मैं यहाँ पे एक क्लोजर डिफाइन करूँ, जैसे ABC मेथड डिफाइन करूँ, यहाँ पे मैं x इक्वल टू 1 लिखूँ और नीचे अंदर DEF डिफाइन करूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे x इक्वल टू 2 लिखूँ, राइट, और मैं कुछ करना चाहूँ ना, तो सबसे अगर मुझे इस DEF मेथड, फॉर दिस DEF मेथड x इज इक्वल टू लोकल, सबसे ज्यादा लोकल है। अगर मैं हमारे पास ये लोकल अवेलेबल नहीं है, तो ये फिर इंक्लूजिंग दिखेगा। अगर ये भी नहीं है, मान लो मैंने सबसे ऊपर x डिफाइन किया हुआ है 7, ये हमारे लिए ग्लोबल है, राइट। एंड यहीं पे आपको ये समझ में आता है कि देर इज लोकल वेरिएबल, उसके लिए नेम स्पेस होता है, राइट, देर इज ग्लोबल वेरिएबल, उसके लिए नेम स्पेस होता है, देर इज नॉन लोकल वैल्यू, है ना। इसका ये मतलब होता है कि जो मैंने पहले ऊपर मेथड में डिफाइन किया है, उसके अंदर जो डिफाइन किया है, एक और मेथड डिफाइन किया है, मान लो यहाँ x इक्वल टू कुछ डिफाइन किया है, ये नॉन लोकल वैल्यू लेगा। दैट्स व्हाट वी रेड अंडरस्टूड इन दिस मेथड।
closure and non-closure, that's really important to understand and that's why we are here again. So देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस मेथड को मैं लिख रहा हूँ, ये लिखता है मेक काउंटर, ठीक है, मेक काउंटर, है ना, और लिख रहा है n इक्वल टू 0, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैं ये रेड कलर यूज करूंगा, ये आपका मेक काउंटर का फ्रेम है। मतलब आप इमेजिन करो इन टर्म्स ऑफ मेमोरी स्टोरेज, तो सबसे पहले मेक काउंटर यहाँ आएगा, मेक काउंटर, ठीक है। फिर आएगा n इक्वल टू 0, तो n का एक एड्रेस होगा, इसका भी एड्रेस होगा, इसकी वैल्यू होगी, इसका भी वैल्यू होगा। अब फिर नीचे आओ, अब आप क्या कह रहा है, डिफिनीशन इंक, ठीक है, नॉन लोकल। अब इस वैल्यू को समझो n, जैसे ही नॉन लोकल बोलता है ना, इसका मतलब है कि जो इंक्लूजिंग है, जैसे को LEGB, अगेन L फॉर लोकल, E फॉर इंक्लोजिंग, G फॉर ग्लोबल, B फॉर बिल्ट इन्स। तो ये जो आपका मेजरली कहो इंक्लूजिंग वाला पैटर्न है, दैट कम्स अंडर ओवर हियर, बिकॉज जैसे ही वो नॉन लोकल बोलता है, यू हैव टू टेक द नियरेस्ट इंक्लूजिंग वेरिएबल एंड दैट इज ओवर हियर, राइट। देन अगर आप देखोगे तो ये मेक काउंटर n इक्वल टू 0 कहता है, नॉन लोकल n कहता है, तभी ये फंक्शन चलेगा भी। अगर देखो यहाँ पे अगर नॉन लोकल नहीं बोलेगा ना, तो पाइथन के कंपाइलर को ये लगेगा, अगर इमेजिन करो कि ये नॉन लोकल आपके पास ना हो, इमेजिन दिस, कि दिस नॉन लोकल यू डोंट हैव हियर, तो ये जो n प्लस इक्वल टू 1 होगा ना, तो इस मेथड के अंदर या जब भी ये प्रोग्राम रन करेगा तो n प्लस इक्वल टू 1 कभी भी काम ही नहीं करेगा, बिकॉज पाइथन का कंपाइलर सोचेगा कि इन इंक मेथड के अंदर वो n है कहाँ पे। अगर मतलब मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि नॉन लोकल है ही नहीं है यहाँ पे, देन वो एरर आ देगा। वो बेसिकली देता है अनबाउंड लोकल एरर, अनबाउंड लोकल एरर, ऐसा कुछ एरर देके ये फेल हो जाएगा। बट यहाँ पे इसने नॉन लोकल डेफिनेशन दिया है, इसका मतलब कि जो इंक्लूजिंग वैल्यू है वहाँ से ले लेना है। अगर ये कहता ग्लोबल, तो इवन ये मेथड से बाहर होकर या ग्लोबल लेता, ठीक है। ये समझना, क्योंकि आगे एक क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करने के लिए जरूरत पड़ेगा, राइट। अब देखो आगे, वी नीड नॉन लोकल, वाई वी नीड नॉन लोकल, तो यहाँ पे पढ़ लेना प्रॉपरली कि क्या लिखा हुआ है, वाई वी नीड एक्चुअली नॉन लोकल, ठीक है। मतलब मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू टेल यू ग्लोबल नॉन लोकल का डिफरेंस मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि इससे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरप्राइज लेवल क्वेश्चन हम ट्राई सॉल्व करेंगे। देखो यही वो क्वेश्चन है जो ईपैम में बेसिकली पूछा गया है, यहाँ पे विल ट्राई टू सॉल्व इट। बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पे देखो देयर इज अ फंक्शन, है ना, तो हम हमेशा फ्रेम पे जाएंगे, हम अब कुछ रिमेंबर नहीं करेंगे, हम हमेशा फ्रेम पे जाएंगे। तो व्हाट इज अ ग्लोबल फ्रेम, तो ग्लोबल फ्रेम, डू वी हैव एनी वेरिएबल, नो, वी हैव अ फंक्शन, यस, and everything is an object inside Python. तो ये this is basically class or type और कह लो object that is sitting in, for an address, ठीक है, जिसे कंपाइलर ने किया। then it's assigning a variable at that level a and b, तो a and b को ये कह रहा है 5 और 2.5 with string, ध्यान देना। then there is another method that is inc, so inc method डिफाइन हो रहा है, उसके अंदर इट्स स्पेशली सेइंग नॉन लोकल ए, तो इसका मतलब क्या करोगे, LEGB नॉन लोकल, ई मतलब इंक्लूजिंग मतलब दिस। अगर यही ए और बी डिफाइन नहीं करता तो यहाँ पे एरर आ जाता, बिकॉज यहाँ पे विदाउट डिफिनेशन वी विल ट्राइंग टू यूज ए इक्वल टू इंट ए। तो हम देखते हैं ना, इस साइड जो वैल्यू होती है वो वेरिएबल होती है, लेकिन इस साइड जो वैल्यू होती है वो एक्चुअल वैल्यू होती है। तो अगर हमारे पास नॉन लोकल ए यहाँ डिफिनेशन नहीं होता, देन दिस विल स्टार्ट क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ नॉन लोकल ए बोल दिया, तो ऊपर वाला ए जो होगा उसी का एड्रेस, that is why address is understanding reference in address is really important। तो वो कह रहा है कि भाई इसी एड्रेस पे 1 2 3 4 मान लो, इसी एड्रेस पे ये वैल्यू अपडेट कर देना, जो मान लो 5 और 2.5 थी, तो बाद में is trying to update, and even this is, let's say, in integer or string, it will not update the values, it will try to create a new value a and b and try to reference the address,
बिकॉज ऑफ द वेरिएबल, बिकॉज वेरिएबल्स आर लेबल्स। अब समझो, जब ऑल दिस थिंग्स आर डन, देन ए का वैल्यू ये हो गया, बी का वैल्यू ये हो गया, ए और बी को मैंने नॉन लोकल बोल दिया, ये मैंने बोल दिया, मैंने यहाँ रिटर्न नहीं कर दिया। अब यूजुअली क्या होना चाहिए कि जो ए की वैल्यू है दैट शुड पास ओवर हियर बिकॉज इट्स अ नॉन लोकल, तो जो यहाँ वैल्यू है दैट शुड कम ओवर हियर एंड बिकॉज ऑफ द रेफरेंस, एंड जो रिटर्न होगा दैट कम्स एज आउटपुट ओवर हियर। ठीक है, बस मतलब इट्स ऑल अबाउट क्लोजर। तो ये दीज ऑल डिस्कशन वी हैड, करेक्ट। And also, just एक minute, हाँ, then also what we did, there is this, all these methods that I have given to you, try to solve it, and now let's move to class and object। उसके पहले I'll try to explain decorators। so decorators समझो पहले, decorators का मतलब है, तो पहले आप समझ गए immutable and mutable। ठीक है, इम्यूटेबल में इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग फॉर एग्जांपल, और टपल। ठीक है, म्यूटेबल में लिस्ट, डिक्ट फॉर एग्जांपल। आप उसके बाद समझ गए देयर इज क्लोजर। क्लोजर का और हम डीप मीनिंग समझते हैं एक बार और, क्योंकि मैं चाहता हूं ना क्लोजर आप समझ जाओ। तो क्लोजर में बेसिकली होता क्या है ना, क्लोजर बेसिकली क्या होता है कि मैं कभी कभी बोलता हूँ मैं एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड है और नॉन एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे मान लो मैं एक मेथड लिखता हूँ डिफिनीशन ऊपर ए, एक मेथड है, यहाँ पे मैं कुछ वेरिएबल पास भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक फंक्शन पास कर दिया, करेक्ट, इसमें, तो ये मेथड बेसिकली हो जाएगा डिफिनीशन ए ऑन फंक्शन, करेक्ट, ये हो जाएगा। फिर मैंने इसके अंदर ना एक और मेथड डिफाइन कर दिया डेफिनेशन लाइक बी। ठीक है, लेकिन बी क्या कर रहा है ना, बी इसको ट्राई कर रहा है यूज करने, किसको, टू दिस फंक्शन जो मैंने ऊपर दिया था। अब ये मैं फंक्शन बी के अंदर यूज कर रहा हूँ, राइट। और देन लेट्स से मैं कर देता हूँ रिटर्न बी। ठीक है, राइट। ये जो स्कोप है, ये जो कंप्लीट फंक्शन का स्कोप है, पहले यहाँ से स्टार्ट होके इंडेंट से आप समझ जाओगे कि जब ये रिटर्न हो रहा है, कोई भी फंक्शन जब रिटर्न होता है ना, तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का रूल है कि वो ट्राई करती है कि वो का उस फंक्शन का पूरा जो कॉन्टेक्स्ट है वो उसको रिमूव कर दे, राइट। दैट्स व्हाट हैपेंस ना। अगर अगर ये रिटर्न बी करेगा ना, तो ये पूरा फंक्शन गायब हो जाएगा, everything a becomes vanished, ये पूरा गायब। दैट इज व्हाट रिटर्न मीन्स, है ना। एंड दैट इज व्हाट हैपेंस इन वन वन एग्जीक्यूशन कॉल कि भाई ए चलो ठीक है, ए हमने रिटर्न कर दिया।